एलओसी पर किस तरह के हालात हैं। तो राहत भरी खबर है, एलओसी पर कल रात से कोई फायरिंग नहीं हुई है। सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति है। बॉर्डर से सटे इलाकों में फिलहाल हालात सामान्य है। रात 9 बजे के बाद हमने देखा था कि कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुए थे। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई ड्रोनों को ढेर कर दिया गया और दोनों देशों के डीजीएमओ से भी बातचीत होने वाली है। तो पाकिस्तान ने पहले तो 3 घंटे में ही सीज फायर तोड़ दिया था। श्रीनगर समेत कई शहरों में ड्रोन अटैक किया था। जम्मू, कठुआ, उधमपुर ये तमाम वो इलाके रहे जहां रात भर ब्लैकआउट रहा, लेकिन ये आज सुबह की सुखद तस्वीर है। हालात फिलहाल सामान्य हैं। दिनचर्या सामान्य हो गया यहां के स्थानीय लोगों का, उनके भी चेहरे खिल उठे हैं। जम्मू और पुंछ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए किस तरह से सब जगह शांति ही नजर आ रही है। बीते कई दिनों से लगातार पाकिस्तान एलओसी के एरियाज में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, मोर्टार दाग रहा था, भारी बमबारी की जा रही थी, लेकिन सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति का यह नजारा आप देखिए। अखनूर और राजौरी की भी तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से पहले पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद जब भारत की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आई तो एलओसी पर आप देखिए पूरी तरह से अभी फिलहाल शांति है। यात्री बसों का भी संचालन शुरू हो गया है। लोग अपने दैनिक कार्य की शुरुआत कर चुके हैं। फिरोजपुर और राजौरी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एलओसी पर कल रात से फायरिंग नहीं हुई है और उसके बाद सब जगह शांति है। सीज फायर जो वायलेशन हो रही थी उससे आम इंसानों पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा था और लोगों में खौफ था, लेकिन अब जो ये सीज फायर हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं लोग। लोगों में एक डर था, खौफ था, लोग घरों को छोड़कर जो है वो आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है, लोग अब अमन से रहेंगे। एक पॉजिटिव साइन है उन लोगों के लिए जो सरहदी इलाकों में रह रहे थे। इससे कॉमन मैन जो है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो दोनों तरफ से जो ही कॉमन मैन है दोनों सफ़र कर रहे थे। जो अब ये न्यूज़ आई है बहुत ही खुश है हम। वाकई जो लोग सरहदी इलाकों में रह रहे थे सबसे ज्यादा इस वॉर का दंश वो ही झेल रहे थे और अब आप देखिए इनके चेहरे खिल उठे हैं। अब आपको जम्मू कश्मीर की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो इलाके हैं जो कि एलओसी के पास हैं। बीते कई दिनों से यहां पर लगातार हैवी शेलिंग हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इन तमाम इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से पुंछ, राजौरी, जम्मू, फिरोजपुर और अखनूर में ये तस्वीरें बेहद सुखद है। यहां पर आप देखिए किस तरह से आज सुबह एक अच्छी शुरुआत हुई है। ना ही यहां पर गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है, ना तो अब यहां पर मोर्टार दागे जा रहे हैं। सब कुछ सामान्य की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एलओसी पर फिलहाल शांति है और इसी तरह शांति बरकरार रहे, यही अब दोनों देशों से उम्मीद की जा रही है। एलओसी पर रात भर से फायरिंग नहीं हुई है और उसके बाद आप देखिए आज सुबह की तस्वीरें हैं। यात्री बसों का संचालन किया जा रहा है और दुकान तो फिलहाल बंद है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जैसे 10-11 बजेंगे उसके बाद जनजीवन कितना सामान्य रहता है। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथ संवाददाता हरप्रीत कौर रीन इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। उनके साथ कुछ भोपाल वासी भी मौजूद रहेंगे। हरप्रीत, कल जिस तरह से सीज फायर का ऐलान किया गया, हालांकि थोड़ी देर बाद सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन आज सुबह एलओसी की जो तस्वीर आई है वो बेहद सुखद है। तो ऐसे में भोपाल वासी क्या सोच रहे हैं? क्या उनको ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह से सीज फायर होगा, दोनों देशों के बीच का रास्ता कुछ निकल पाएगा? वो किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए शुरू से ही पाकिस्तान को लेकर भोपाल के लोगों में भी खासी नाराज़गी है और महज 3 घंटे में ही कल उसने सीज फायर को उल्लंघन किया और भारत की उन सीमाओं पर उसने एक बार फिर से गोलीबारी करके आम जनता को भी नुकसान पहुंचाया। इस वक्त भोपाल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि हमेशा हम कहते हैं कि पाकिस्तान नुकसान पहुँचाता आतंकी देश है। कल सीज फायर हुआ, 3 घंटे बाद ही उसने सीज फायर भी तोड़ दिया, उल्लंघन किया और फिर गोलियाँ बरसाई। देखिए, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की आदत से सभी वाकिफ़ हैं। हमेशा आप देख रहे होंगे कि जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है और वो अपनी हरकत करता है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर युद्ध की तैयारी करना है तो ये पहले जैसा भारत नहीं है, ये 65-71 का भारत नहीं है, ये समृद्ध भारत है, ये मोदी का भारत है। ये पहले जैसा नहीं है कि हमें युद्ध से पहले अनाज इकट्ठा करना पड़ता था,
हथियारों के लिए माताओं बहनों के जेवर बेचना पड़ते हैं। ये समृद्ध भारत है, ये मोदी का भारत है और हम तैयार हैं। हमारी सेना, भारतीय सेना पूरी तैयार है। अभी आतंकवाद का जो पेड़ ध्वस्त किया है भारतीय सेना ने, अभी उसकी जड़ काटना बाकी है और मैं पुनः बधाइयाँ दूंगा और उनके साहस पराक्रम को भारतीय सेना के कि जिस साहस से, अभी तो सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सिपह सालार को पाकिस्तान के कि अभी भारतीय सेना ने सिर्फ फ्लाइंग किस दिया था। अगर आलिंगन कर लेते तो 7 पुश्तें पैदा नहीं होती। नाराजगी है आप लोगों हाँ, पाकिस्तान की हरकत को लेकर। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ 6 महीने भी पोंगली में रखो सीधी नहीं होती, वही कुछ घंटों पहले बोला कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने अपनी कायरतापूर्ण हरकत से वो बाज नहीं आ रहा है। वहाँ की सेना नहीं लड़ रही, वहाँ आतंकवादियों को तैयार कर रहे हैं वो। और पूरा देश मोदी जी के साथ है, पूरा सेना के साथ है पूरा देश। हम सभी तैयार हैं। मोदी जी जिंदाबाद। देखिए, जो कहते हैं ना सांप को कितने ही दूध पिलाओ वो काटेगा ज़रूर, वही आदत पाकिस्तान की है। अभी जैसे अदर कंट्रियों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने जाके गिड़गिड़ाया कि भाई भारत से हमारी रक्षा करवाओ, तब वो अमेरिका ने मध्यस्थता की और सीज फायर का एक मसौदा तैयार किया गया। उसके 5 बजे से सीज फायर होना था और 2-3 घंटे बाद ही उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया। और उनको एक चेतावनी भी दी है कि सीज फायर हम सिर्फ 12 तारीख को 5 बजे तक देख रहे हैं। अगर बीच में सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो इसको युद्ध समझा जाएगा, और युद्ध समझा जाएगा तो फिर इस बार बक्सा नहीं जाएगा और सिविलियन हो या फिर सैन्य कैंप हो, हर जगह से हमारा अटैक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सुना जा सकता है कि लोगों में किस तरह से नाराज़गी है कि सीज़ फायर हुआ और उसके महज 3 घंटे बाद ही उस सीज़ फायर को तोड़ दिया गया। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि आज सुखद तस्वीरें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सुखद तस्वीरें इसी तरह बने रहें, ये नज़ारे इसी तरह बने रहें, क्योंकि आम जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। परेशानी का सबब यहाँ पर बना हुआ, लेकिन लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए ताकि दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे। बिल्कुल, सबक तो सिखाया दिया गया है। हरप्रीत, देखिए जिस तरह से साफ किया गया है कल की बैठक के बाद कि यदि एक भी अब आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। और जिस तरह से बैक टू बैक कार्रवाई की जा रही थी जिससे पाकिस्तान की जड़ें हिल गई थी, करारा जवाब तो उसे मिल ही चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान इसके बाद कितना सुधरता है। सीज़ फायर का उल्लंघन यदि करेगा तो मुंह तोड़ जवाब तो उसे दिया ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत हमारे